7 सीटें आएंगी बीजेपी की। मोदी जी का चल रहा है आयुष्मान भारत, बहुत अच्छी योजना है उनकी। हैसियत नहीं थी कि वो 14,000 वाला इंजेक्शन लगवाओ, उसके बाद उनके 2-2.5 लाख रुपए की दवाई होगी फ्री। अब 200-500 रुपए कमाने वाला 2.5 लाख कहाँ से लाएगा? बीजेपी आएगी। अब मोदी तो आना ही है, मोदी जी से आना चाहिए कि मोदी सही काम करवा रहा है और का। अरे हम तो भैया बीजेपी से शुरू से जुड़े हैं, उनको टक्कर देने वाला है कौन? मोदी को जिताना है, मोदी अच्छे काम कर रहा है। मोदी सरकार। हमारे क्षेत्र में तो फिलहाल कांग्रेस का माहौल चल रहा है अभी। तो लाएगा, जीतेंगे आम आदमी जिंदाबाद। दिल्ली में बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से, 100% निकल जाएगी। जय जनता पार्टी, जय जिंदाबाद। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे करते करते आज हम आ पहुंचे हैं दमोह सीट पर। जी हां, दमोह सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर जो मतदान है वो दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को होगा। 35 साल से अगर देखा जाए तो यहां पर इस सीट पर, लोकसभा सीट पर लगातार बीजेपी का ही कब्जा रहा है। आइए बात करेंगे यहाँ की जनता से, उनकी राय जानेंगे कि इस बार चुनाव में उनको क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या उनको लग रहा है विदेश में जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उसको लेकर वो क्या कहते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से। आपका क्या नाम है? कपूर चंद। कहाँ के रहने वाले? हम दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से? अच्छा, यहाँ पर तीर्थस्थल आए हैं। हाँ। दिल्ली में क्या माहौल है सर चुनाव का? चुनाव का बढ़िया माहौल है जी, वहाँ 7 सीटें आएंगी बीजेपी की। बीजेपी की आएंगी? हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल के जेल जाने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा करेगा वैसे भरेगा, उसमें क्या बात है। तो वो तो कह रहे हैं, काम में चलेगा, उससे क्या मतलब है। क्लेम कर रहे हैं कि अब तो दिल्ली में हर जगह बच्चा बच्चा केजरीवाल है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, एक और चीज में अभी जो है वो फंस सकते हैं आम आदमी पार्टी, एक और चीज में। वो सरकारी काम है, उनका काम है, जैसा करेगा उसके लिए तो वो होगा उसके लिए। ये चल रहा है कि केजरीवाल ने 2 आदेश दिए ईडी हिरासत से, लेकिन ईडी बोल रही है कि यहाँ पे ना उनके पास कागज है, ना पेन है, ना कंप्यूटर है, वो आदेश दे ही नहीं सकते अंदर से। तो उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, तो उनका काम है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आपका क्या नाम है? दिनेश जैन, कहाँ के रहने वाले? भिंड जिला भिंड। अच्छा, भिंड के रहने वाले। क्या माहौल चल रहा है सर चुनाव का? जो लाएगा जीतेंगे आम आदमी जिंदाबाद, चिंता मत करो। कहाँ पे? दिल्ली में और कहाँ पे? दिल्ली में। भिंड का बताइए ना। भिंड में कौन जीत रहा हो? भिंड का है ही नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले? हाँ। अच्छा, तो कितनी सीटें जीत रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी? अब पता नहीं कितनी जीते हो, क्या पता। जीत कह रहे हैं ना, जीतेंगे। कितनी जीतेंगे? पूरी जीतेंगे तो, पूरी। और गोविंद अठिया यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? तो मोदी जी का चल रहा है। मोदी जी का चल रहा है, तो क्या कारण है, क्यों चल रहा है मोदी जी का? सबको लग रहा है अच्छा काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से पहुंची हैं योजनाएं लोगों तक? हमें मेरे हिसाब से जहाँ था कि आयुष्मान भारत जी बहुत अच्छी योजना है उनकी। अच्छा, आयुष्मान भारत का यानी लाभ मिला है यहाँ? हाँ, बहुत लोगों को मिला है। मतलब हमारे रिलेशन में है, उनको अटैक आया था और उनकी हैसियत नहीं थी कि वो 14,000 वाला इंजेक्शन लगवाओ, उसके बाद उनके 2-2.5 लाख रुपए की दवाई होगी फ्री। मतलब 14,000 का इंजेक्शन था और कुल खर्चा 2-2.5 लाख रुपए, दवाई वगैरह सब मिला? 10,000 रुपए में उनका 2-2.5 लाख रुपए का इलाज हो गया। अच्छा, तो वो सारा का सारा खर्चा आयुष्मान भारत योजना से? हाँ, उसी से बिल्कुल कार्ड लगा था, उसी से पूरा। तो अभी भी यानी 2-2.5 लाख और, अगर कल को भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन 2-2.5 लाख अभी भी और खर्च कर। हाँ, अगर परिवार में दूसरे किसी सदस्य को होता है तो उसके भी हो सकता। मान लीजिए अगर ये योजना ना होती, जो आयुष्मान भारत योजना लाई है, अगर ये ना होती और जैसे आपने बताया वो असमर्थ हैं, इतना पैसा नहीं है, तो फिर क्या हो सकता था हालात उनके? फिर क्या, कैसे इलाज कराते? फिर इलाज सरकारी अस्पताल में भर्ती करते, जितने दिन सांस चलती टूट जाती। कोई विकल्प ही नहीं है, भाई खुद को भी बेचते हैं तब भी 2.5 लाख नहीं आ रहे। तो अच्छा, इतना कुछ वो भी जगह वगैरह भी नहीं होगी? नहीं। हाँ, अब डेली कमा रहा, डेली खा रहे। अच्छा, अब 200-500 रुपए कमाने वाला 2.5 लाख कहाँ से लाएगा? वो तो यानी ये योजना आई और लोगों तक पहुंची, लोगों को लाभ मिला तो सहूलियत हो गई। बहुत। तो ये आपने बताया आपके कोई रिश्तेदार का है? तो ऐसे ही और भी आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी? कई लोगों का है। मतलब ये नहीं कि अटैक ही वाले, अन्य बीमारी कि जो उनमें 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर ऑपरेशन खर्च आ रहा है और वो नहीं करा पा रहे खुद से, तो आयुष्मान कार्ड की मदद से वो हो रहा है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं इसके लिए मोदी जी को? कोई मैसेज ये आयुष्मान कार्ड योजना? बस सरकार का धन्यवाद, और क्या। धन्यवाद। तो इस बार फिर से बनाएंगे? नहीं, वो तो क्लियर है। प्रहलाद पटेल 10 साल से थे यहाँ, लेकिन अभी जो है वो तो विधानसभा में अब राहुल लोधी है। नहीं, हम लोगों को सांसद महोदय से कोई लेना देना नहीं, कोई काम नहीं पड़ता है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरकार बीजेपी की चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। सांसद कौन है उससे क्या लेना देना, वो तो हमारा
ग्राम पंचायत का सरपंच हमारा काम कर देता है। अच्छा, भाई हम ये लोगों तो अच्छी चीज है, अगर सरपंच काम कर रहे हैं तो यही होना चाहिए। लेकिन सरपंच काम कर पा रहे हैं अगर तो ऊपर से उनको मदद आ रही है तो वो कर पा रहे हैं, और नहीं तो प्रस्ताव बना के देते रहते, ऊपर से जब राशि नहीं आती तो सरपंच भी क्या कर लेते। हमारे यहाँ तो एक सीसी 5 साल में 3 बार बन गई। चलिए ठीक ठीक। पहले तो कांग्रेस को देते रहे होंगे वोट? हाँ दी है, पहले देते थे। हाँ बहुत बहुत कम से कम हर 4-5 वर्ष दी है। अच्छा, 4-5 बार दिया वो, अब बदल गया। अब देख रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? दीपक पटेल। दीपक पटेल, दीपक जी यहीं के रहने वाले हैं? बांसा की। अच्छा, आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? बीजेपी। बीजेपी का तो क्या कारण है, क्यों चाहते हैं बीजेपी? बीजेपी आएगी। कोई कारण, कोई क्यों आ रही है बीजेपी? और हर कुछ तो चल रहा है ना। हाँ, पहले किसको देते थे आप? बीजेपी को। कभी तो दिया होगा कांग्रेस को। क्या नाम हुआ? नितिन जैन, कहाँ के रहने वाले? भुटेरा की। आपको क्या लग रहा है माहौल? अरे हम तो भैया बीजेपी से शुरू से जुड़े हैं, बस उसी समर्थ। यहाँ क्या इस बार अपने कैंडिडेट उतरे हैं इस बार यहाँ राहुल लोधी, क्योंकि प्रहलाद पटेल तो चले गए विधानसभा। हाँ, तो उनको टक्कर देने वाला है कौन? कोई नहीं देने वाला। कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं। नहीं, कोई कुछ नहीं होने वाला, न तो कुछ है बचा है, न कुछ बचेगा आगे के समय में। तो यहाँ योजनाएं पहुंची हैं मोदी सरकार की? हाँ, सब बहना, लाडली बहना, ये सब किसान के सम्मान निधि, पानी आनी, सब व्यवस्थाएं बड़ी हैं सब। हाँ, इसलिए बीजेपी को। बीजेपी। राहुल गांधी के बारे में क्या क्या? अरे उनका तो अब कह रहे, क्या बताएं, है ही नहीं कुछ, तो क्या बताएंगे उनके लिए बताएं। तो कितनी सीटें आ रही हैं देश भर में इस बार? तो मोदी जी एक झरा वोट, पूरा मतलब समर्थन है सब लोगों का। क्या नाम हुआ आपका? नाम नाम रूपलाल राय। यहीं दमोह के रहने वाले? हाँ, दमोह के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? चुनाव का मोदी को जिताना है सर। मोदी को जिताना? जी। क्यों जिताना है मोदी को? मोदी अच्छे काम कर रहा है। अच्छे काम कर रहे हैं? जी। जैसे क्या कुछ काम पसंद आया आपको? हर चीज़ जो भी काम कर रहा है सही कर रहा है, मोदी कर रहा है, और मोदी ही को ही जिताएंगे। अच्छा, जी। कांग्रेस कह रही है एक बार अब हमको मौका दो, 10 साल तो हो गए मोदी को। कांग्रेस को देंगे, पहले मोदी को आने दो, कांग्रेस को जिताएंगे जरूर। पहले मोदी को आने दो। हाँ, मोदी को। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? तुम बोल दो आप बता दो, आपको कौन चाहिए, मोदी सरकार या कांग्रेस? मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, एक कोई कारण क्यों मोदी सरकार चाहिए? अब मोदी सरकार आउते तो बीपीएल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा कमलेश सिंह यहीं के रहने वाले? नहीं, बांसा तारकिला, जिला दमोह है। हाँ, तो यही लोकसभा सीट तो यही लगती है। हाँ, यही लोकसभा सीट है। अच्छा, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल का ठीक है, चुनाव और सब ठीक है ना, और हमारी जो जनता पार्टी है वो सब हर चीज़ से सब सही है, सक्षम है, सब लोग को सही सक्षम, गरीबी रेखा, हर चीज़, चुनाव और वो सब चीज़ मतलब समर्थ है, ठीक है ना। तो बीजेपी निकाल जाएगी यहाँ से? बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से, 100% निकल जाएगी, 100%। ऐसा क्यों, आपको क्यों लग रहा है, इतना क्यों कॉन्फिडेंस है, विश्वास है आपको बीजेपी? विश्वास इसीलिए कि हर चीज़ से, राशन कार्ड से लेकर हर चीज़ की, और राशन पानी के लिए गरीबों की, गरीबी को, और लाडली बहना योजना जो अपने मंत्री निकल गए, जो अपने मुख्यमंत्री, तो वो योजनाओं का लाभ पहुंचा लोगों को? वहाँ योजना लाभ परफेक्ट है। अच्छा, हाँ। अच्छा, प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ से 10 साल से चुन करके आए, अभी वो विधानसभा में है, उनकी जगह अपने प्रत्याशी को उतारा गया, राहुल लोधी को, उनके बारे में क्या कहेंगे? राहुल लोधी भी क्लियर है, वो भी सही है, इंसान है, सही है, सब बातें हैं, ठीक है ना, उनकी क्लियर लाइन है, सब बात है, और वो भी यहाँ से जीतेंगे। जय जनता पार्टी, जय जिंदाबाद। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बस खड़ी करके जा रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव? हैं? चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का हमारा ड्राइवर आदमी हमारा का समझे। आपके हिसाब से मोदी आने चाहिए? अब मोदी तो आना ही है, और का क्या कारण है, क्यों है? क्यों आने चाहिए मोदी? मोदी इसे आना चाहिए कि मोदी सही काम करवा रहा है, और का। हाँ, बढ़िया चल रहा है उनका, हाँ, योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों हाँ, मिल रहा है। को। कांग्रेस कह रही है एक बार अब हमको मौका दे। हाँ, ड्राइवर हमारा कुछ नहीं मिल रहा हुआ, बस ड्राइवर का मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा उनके लाने। न कांग्रेस के में, ना बीजेपी के में, कोई के में नहीं मिल रहा हो। कांग्रेस बीजेपी का दो ड्राइवर हो, कनेक्टर हो, बीजेपी वालों ने कहा दो लॉकडाउन में 2 साल गाड़ी खड़ी रही, दो कछु उनने
न बीजेपी सही आए और न कांग्रेस सही आए, वो तो मंजूरी करो तो भाई सही है, सीधी बात। कहाँ के रहने वाले हैं? सागर के। सागर के रहने वाले। तो वहाँ का बता दीजिए क्या माहौल चल रहा है चुनाव का इस बार? ठीक है, किसकी सरकार आ रही है इस बार? अब देखते हैं किसकी आएगी सर। फिर भी एक तो कोई पसंद होगी बीजेपी या बीजेपी बीजेपी। तो एक कोई कारण क्यों बीजेपी पसंद है? पसंद है अब पसंद है। कारण। आपका क्या नाम हुआ सर? राजेश पटेल। तो मऊ के ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं पन्ना का। अच्छा, पन्ना के रहने वाले। क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का? हमारे क्षेत्र में तो फिलहाल कांग्रेस का माहौल चल रहा है अभी। जी। तो बाकी क्या लग रहा है, कांग्रेस कितनी सीटें निकालेगी? अब सीटों का तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, पर पिछले बार से अच्छा प्रदर्शन रहेगा इस बार। अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जी। देश भर का क्या माहौल लग रहा है? देश भर का अभी जैसे ये पिछली कुछ दिनों में जो घटनाएं हो रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं और चाहे केजरीवाल के गिरफ्तारी को कहा जाए, तो इन सब के आधार पर थोड़ा सा माहौल बीजेपी के अपोजिट जाता दिख रहा है। लेकिन केजरीवाल को तो ईडी ने हिरासत में लिया ना। देखिए, ईडी ने हिरासत में लिया, पर अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता निरंतर भाषण कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि ये चुनाव के टाइम पर ये सब बीजेपी करवा रही है। पहली बार 2 नवंबर को बुलाया गया था केजरीवाल को, वो जा ही नहीं रहे तो रहे जांच एजेंसी के पास। कोर्ट ने सब सबूत देखे, कोर्ट ने मना किया नहीं, इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लग सकती। कोर्ट ने सारे सबूत देखे, उसके बाद ही तो गिरफ्तारी हुई है। हाँ, बाकी आज का तो अभी मैंने नहीं देखा, जो उनको 10 दिन की रिमांड के लिए वो कहा था। 6 दिन की मिल गई है। हाँ, चलो, तो वो अच्छी बात है, मिल गई है तो उससे उनकी पूछताछ होगी, पूरी जांच होगी। बाकी मुझे जो लगता है उसके अनुसार तो थोड़ा सा जो अभी राम मंदिर वाला हुआ था, उसके बाद जो बीजेपी जितनी स्ट्रांग हुई थी उसमें काफ़ी कुछ कमी आई है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें या इन सब की बात करें तो काफ़ी कुछ कमी आई है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी कितने के मिलेगी बीजेपी को? अब वैसे तो बताते हैं 12,000 या 13,000 ऐसे कुछ करोड़। 6,000 करोड़ बीजेपी, बाकी विपक्षी दल 14,000 करोड़। कितने? 14,000 करोड़। मैं देखिए, मैं अमित शाह नहीं हूँ। मैं अमित शाह नहीं हूँ कि बिना तथ्यों को जाने ही कुछ भी उनने बोल दिया और वहाँ पर बैठे हुए पत्रकार ने उनको क्रॉस क्वेश्चन तक नहीं किया कि इतना नहीं है। वही है, कागज वही है। पिछले 10 सालों से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं वो यहाँ से लगातार सांसद चुन करके आए, लेकिन अब चूंकि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें प्रहलाद सिंह पटेल को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया, उसके बाद जो है ये सीट खाली हुई। अब बीजेपी की तरफ से यहाँ पर राहुल लोधी को जो है वो दमोह लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर इस क्षेत्र की, तो ये कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर अगर वोट लेता है, लोधी समाज का वोट जिसके साथ रहता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से जीतने में कामयाब रहता है।